वेलकम बैक। और आपने चोलिस्तान जीप रैली का सुना होगा, उसमें जो रेस मुकाबले और जीतते हैं लोग। सो काफ़ी लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी हैं, कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ। सो इस वक्त 19th चोलिस्तान जीप रैली हुई और उसमें लाइबा खान ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक फ़ैशन मॉडल भी हैं और रेस ड्राइवर भी हैं, और बचपन से उनको शौक़ है गाड़ियों का और रेसिंग का। ये हम उन्हीं से बात करते हैं। सो 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा जी। सो लाइबा, आपने, क्योंकि ये वैसे तो लड़कों को बड़ा शौक होता है ना इस तरह के गेम्स का, और ये थोड़ा सा हमें लगता है कि डेंजरस भी है, और टेक्निकली हम इसको एसोसिएट करते हैं विद बॉयज। सो आपकी क्या स्टोरी बिल्कुल। है? आप कैसे इसमें आई और कैसे प्रैक्टिस करती हैं, क्या करती हैं? मैं बिल्कुल यही एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके ये सब किया, और यही प्रूव करना चाहती हूँ कि ये शौक सिर्फ लड़कों का नहीं है, ये शौक लड़कियों का भी हो सकता है, क्योंकि ये कहीं पे लिखा नहीं है कि सिर्फ हम्म। बॉयज ही गाड़ी चला सकते हैं। हम्म। मुझे बचपन में शौक था गाड़ी चलाने का, और मेरे फादर से ये शौक मेरी तरफ आया। हम्म। फिर जब भी वो कोई गाड़ी लेके आते थे तो वो सबसे पहले कहते थे कि मेरी बेटी ये चलाएगी। तो हम्म। उसके बाद वहां से आहिस्ता 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 फिर इस्लामाबाद से हूँ मैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां चलाई हैं रोड्स वगैरह पे, दुबई में। तो हम्म। फिर रैली का कभी सोचा नहीं था कि करूंगी, लेकिन जब मैं गाड़ियों के बारे में यूजली जब भी पोस्ट कर रही होती थी तो मुझे हमेशा कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते थे कि हम्म। लड़कियां ये नहीं कर सकती, जाके किचन में काम करें। हम्म। तो वो पूरा एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट किया, और हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस, नहीं हम आई थिंक 2 days की प्रैक्टिस, या इस तरीके से हम हम्म। डायरेक्ट लाइक जीते हैं पोडियम अच्छा, पे हम हमें। लोग और कौन, हम लोग कौन? टीम पाक क्वींस, मैं पाक क्वींस को रिप्रेजेंट करी थी, ओके। और भाई की एक अलग मोटिवेशन थी, सपोर्ट थी, पेरेंट्स की सपोर्ट थी। तो एज अ टीम वर्क सबने मिलके, मेरे नेविगेटर ने, अच्छा रजा सर, ने, तो जो, हम सबकी। जब आप इस रैली में होते हैं और रेस में होते हैं, तो आपके साथ कार में आपका कोई पार्टनर भी होता है और आप अकेले ही होते हैं? नहीं, हमारे साथ हमारा नेविगेटर होता है। तो हाँ। बेसिकली आपको ये करना होता है कि आप सारा कुछ अपने नेविगेटर पे ट्रस्ट करना होता है, जो वो कह रहे हैं उसकी बात माननी होती है, क्योंकि अगर आप नेविगेटर की बात नहीं मानेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सो सब कुछ आपका उसका सुनना होता आपका है। नेविगेटर कौन था? अरगान ताहिर। नहीं, आई मीन वो कौन है? वो, उसका काम ही यही है या वो आपसे रिलेटेड है कोई? जी 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 जी। वो पिछले कुछ रेसेस से वो नेविगेट करते आ रहे हैं, मुझे नहीं, अच्छा। काफी रेसेस को। ओके। हाँ जी। तो अच्छा। मेरा उनके साथ फर्स्ट टाइम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, हमने गेम कंप्लीट की, एंड लाइन पे गए, हम्म। और एज अ चैलेंज लिया था, वो एक्सेप्ट कर लिया अच्छा, पूरा। ड्यूरिंग दैट, ये जो नेविगेशन हो रही होती है या रेस हो रही होती है, ड्यूरिंग दैट कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लगे कि हाँ, ये एक्चुअल एक्चुअल चैलेंज है जो मैं फेस कर रही हूँ? आई थिंक जब मैं आई थी तो मुझे चोलिस्तान में बहुत लोगों ने कहा था, बिकॉज जब मैं गाड़ी ड्राइव करी थी वो थी निसान टिवारा, हम्म। 5.7 पावर थी जिसकी, तो उसको थोड़ा संभालना एक मुश्किल है क्योंकि गाड़ी बहुत हैवी है। तो काफी लोगों ने बोला था कि ये नहीं चला पाएगी और एंड लाइन तक इस गाड़ी को नहीं लेके जा पाएगी। हम्म। तो वो एक और मोटिवेशन मिली कि नहीं, अब तो इसको कंप्लीट करना है। हमारी गाड़ी बीच में 2 बार रुकी थी, लेकिन हम इसको एंड लाइन तक लेके गए। हम्म। रस्तों में काफी चीजें आती है, जंप्स आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, हम्म। लेकिन यही है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका जो गोल होता है कि वो यही होता है कि बस आप उसको कंप्लीट कर लो। और अच्छा, भी आप, आई थिंक जितने। हाँ, आप इस चीज से कभी ओवरबर्डन तो नहीं हुई? क्योंकि जब ये रैली हो रही होती है, जितना मैंने इसको देखा है, तो इसमें मर्दों की तादाद बहुत होती है, खवातीन तो उस तरह होती नहीं है। पार्टिसिपेंट्स होती होंगी, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेंट्स भी बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होती हैं, और बाकी भी सारे देयर आर सो मेनी मेल्स ओवर देयर। सो आप कभी इस बात से प्रेशराइज हुई या ओवरबर्डन हुई कि इतना जो स्पेक्टेटर है वो भी सारे मेल्स हैं और देयर इज नो फीमेल? वो कभी कभी लगता है ना कि इतने सारे आदमियों में आप, यू जी हैव टू प्रूव योर पॉइंट। जी। बिल्कुल, स्टार्ट में हुआ था तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज समझाई थी कि बेटा जो तुम काम कर रही हो उसमें ये होगा, हम्म। लेकिन ये है कि उनके एक सपोर्ट था हमेशा से साथ, और प्लस जो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टीम में लोग हैं वो किस तरह के हैं। तो वो आपको अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में और आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको पता है कि कैसे इतने सारे लाइक लोग हैं, बॉयज हैं, तो कैसे आपको वहां पर अपने आप को कैसे लेके चलने आगे। वो हम्म। मेरे ख्याल से चोलिस्तान में सब कुछ बहुत आराम से मैनेज हो गया, लोग बहुत अच्छे थे। तो हम्म। आई थिंक हर काम में ये होता है, हर काम में बॉयज होते हैं, तो हम्म। हो जाता है।
अच्छा, so ये आपकी कोलैबोरेशन जो कराची ट्रैक से हुई, ये किस तरह हुई? कराची ट्रैक से नहीं, मेरी तो लाइक मैं आई वाज पाक व्हील, रिप्रेजेंटिंग सॉरी, पाक व्हील। हाँ 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 जी या जी। तो पाक व्हील्स के साथ मैंने रिव्यूज वगैरह किए थे, फिर हम लोगों ने वहां से काम वगैरह स्टार्ट किया। तो सुनील भाई ने मुझे बोला था कि रैली में पार्टिसिपेट करना है। तो पहले तो मैं सीरियस नहीं की, लाइक मुझे लगा कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा करना है पार्टिसिपेट, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप पोडियम पे भी आओगी। तो बस वो कंप्लीट किया हमने और हम पोडियम पे भी आए। और मेरी ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑफ रोड थी, बिकॉज रोड पे चलाना और ऑफ रोड एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ बट बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक और मुझे लगता है कि खवातीन को इस चीज में आना चाहिए। और हम जितनी भी लड़कियां वहां पर रेस कर रही थी, हम सब पाकिस्तान की तमाम खवातीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एम्पावर कर रहे थे। अच्छा लाइबा, वैसे ये जिस तरह आपके वालिद तो आपको सपोर्ट करते हैं, भाई और सारे लोग आपने बताया, लेकिन अम्मियों की ना हमेशा से कंसर्न्स डिफरेंट होते हैं। सो व्हाट अबाउट योर मदर, वो क्या सोचती थी, वो क्या कहती थी, या आप क्या कहती हैं, उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स है? अच्छा, अम्मियों का ये होता है वो थोड़ा डर जाती है, बिकॉज ये भी एक डेंजरस सी चीज है। तो वो रेस से पहले मेरे पे पढ़ के भूख रही थी कि सेफली वापस आ जाऊं। बट वो भी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं इस चीज में, और बहुत खुश होती हैं अगर मैं जैसे इस बार जब मैं पोडियम पे आई तो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। तो उनको देख के मैं खुद खुश हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और वो भी यही बोलती हैं कि खवातीन को इस चीज में आना चाहिए बिल्कुल, और जरूरी भी है। और हम जितनी भी रेसेस थी वहां पर जो नहीं भी जीता, एंड लाइन कंप्लीट करना ही आई थिंक एक विन होती है कि आपने अचीव किया है कुछ। बिल्कुल सही बात है। सो ये आपकी ओवरऑल जर्नी रही है, आगे क्या प्लान है? आगे इस चीज को कंटिन्यू करना इंशाल्लाह। आगे भी हमारी रैलियां आ रही हैं, जितनी भी हमारी सफरंगा आ रही है अक्टूबर में। तो अब ये है कि आगे हम लोगों ने इसी चीज को कंटिन्यू करना है। इसी चीज को आगे भी कंटिन्यू करना है। और खवातीन जो आपने कहा कि इसमें और भी पार्टिसिपेट कर रही थी, आई थिंक 2-3 तो ऐसी हैं जो काफी सालों से पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो जी बिल्कुल। माहम थी हमारे साथ, दीना पटेल थी, सलमा थी हमारे साथ, और लाली, और भी हमारी जितनी भी गर्ल्स थी वो सारी मतलब पार्टिसिपेट वो काफी तो टाइम से करती इनमें आ से रही हैं। कोई आया टॉप पोजीशंस में? जी जी जी, माहम हमारी फर्स्ट आई थी, और माहम के साथ भी हमारी बहुत अच्छी थी। और सेकंड पे आई थी दीना पटेल। दीना पटेल के फादर और मदर भी इसी चीज के अंदर है, तो वो थर्ड पे हम लोग आए थे। तो इसी तरीके से, और जिन्होंने कंप्लीट किया आई थिंक वो भी विनर्स ही हैं हमारे लिए तो। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खैर ये सारा उस वक्त का भी टाइम, उस वक्त की भी बात होती है ना, कि उस वक्त आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपका नेविगेटर कैसा है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो सर्कमस्टेंसेस अच्छे चल रहे हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रही लाइबा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आपका जो गाड़ियों का शौक है वो हमें वीडियोस में और पिक्चर्स में नजर भी आ रहा है। सो ये एक अच्छा शौक है, इसको कंटिन्यू कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सुबह से बताना चाह रही हूँ लेकिन भूल जाती हूँ बार बार, कि आज फरवरी का लास्ट डे है, आज 29 फरवरी है, जो कि 4 साल में एक दफ़ा आती है। और अगर किसी की सालगिरह 29 को ही होती है तो वो वैसे तो बेचारे 28 को या 1 को फिर मना रहे होते हैं, तो आज वो अपनी सालगिरह जो है ना पूरे जोश जज्बे से मना सकते हैं, क्योंकि आज है 29, यानी लीप डे है, लीप ईयर है। और गूगल ने भी अपने पास ये डूडल में आज लीप डे का कुछ डिज़ाइन और इस तरह चीज़ें बनाई हैं। सो ये महीना यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि जनवरी का महीना लोगों को लग रहा था गुजर ही नहीं रहा, तो फैब का महीना जो है ना वो जल्दी से गुजर गया। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम हार्मोनल इम्बैलेंस पे बात करेंगे, ब्यूटी पे बात करेंगे, ब्यूटी कंसर्न्स पे बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।